स्वागत है आप सबका ड्रामा कंपनी में। देखिए, आज का जो प्ले है वो एक लव स्टोरी है। प्ले का नाम है हसीना पारकर अ लव स्टोरी। और इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे दो खास मेहमानों को, श्रद्धा कपूर एंड सिद्धांत कपूर। गैंगस्टर बन गया। वैसे हमें कभी चेज नहीं मिलती। बैठिए। ये पहली बार है कि भाई बहन एक साथ किसी शो पे गए, राइट? हाँ जी, मेरा पहला शो है ये। आपका पहला शो है ये? हसीना जी, हाँ जी। आप कुछ बताइए इस यूनिक रोल के बारे में। पहली बार एक इतना अलग किरदार निभा रही हूँ और 17 से 45 की उम्र का किरदार निभा रही हूँ, जो पूरा ग्राफ है कैरेक्टर का। एक नर्वसनेस भी है जो लोगों ने मुझे देखा है एक किस्म का किरदार करते हुए, तो ये बहुत अलग है उससे। ये जो आपने कैरेक्टर और रोल किए आप दोनों ने, ये आप दोनों की चॉइस थी या पापा ने कहा जाओ बेटा परंपरा आगे बढ़ाओ? एक्चुअली ये हम दोनों की चॉइस थी। भैया इस फिल्म में मुझसे पहले जुड़ गए थे, उन्हें फिल्म पहले ऑफ़र हुई थी और फिर उसके बाद अपू सर ने मुझे ऑफ़र की फिल्म, तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इतनी अलग कहानी थी, इतना अलग रोल था मेरे लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। और ऑफ कोर्स जब आप अपने भाई के साथ भी पहली बार आप काम कर रहे हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है, तो इट वाज वेरी स्पेशल। भाई बहन के तो घर पे झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी नोक झोंक, तो कभी ये सेट पे स्पिल ओवर होती थी? हम झगड़ा नहीं करते। लेकिन ये जो फिल्म में हमारा जो रिलेशन, झूठ मिथुन अंकल, शक्ति ने मुझे बताया, बोले सिद्धांत और श्रद्धा में बहुत झगड़ा हुआ, बाल खींच के ऐसे। ये सच है कि नहीं? ये मेरे बाल खींच रहे हो कि मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो ऐसे बैठा रहता था, ये ऐसे देखो अभी सच्चाई बाहर आ गई। नहीं, जब हम छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, जब मैं छोटा था, मैंने एक फिल्म देखी थी which actually pushed me to be a dancer and an actor together. वो था डांस। I know the dialogues of the film. तो एक हो जाए। नहीं पर यहाँ पे मिथुन दा किस गो फॉर इट। वी लव यू मिथुन अंकल। Too much. थैंक यू सो मच। अपने प्रेप के बारे में बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था और इसके लिए श्रद्धा कपूर ने ना कि सिर्फ वेट पुट ऑन किया बल्कि मेकअप किया, जो ज्यादातर हीरोइंस यंग लगने के लिए करती हैं, पर श्रद्धा कपूर ने ये ओल्डर लगने के लिए किया। जी हाँ, हमने कोशिश की कि जितना हम द रियल हसीना और भाई की तरह दिखे उतना रियल होगा, तो वो कोशिश की हमने, और हमने 7 से 9 किलो मैंने 11 किलो बढ़ाया था। तो बहुत आसान होगा, समोसे कचौरी। लेकिन आसान है, मैं put एक on बात करना। आपसे कहती हूँ कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो वेट कहाँ जाएगा। हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो आप चाहे जितना खाओ, ज़्यादा पेट पे जाएगा या टांगों पे जाएगा या फिर फेस पे जाता है। और मैं खा रही हूँ और मेरे आर्म्स पे तो जा ही नहीं रहा है, सब पेट पे ही जा रहा है, फिर हिप्स पे जा रहा है, फेस पे नहीं आ रहा है। और खाओ और गुलाब जामुन खाओ, तो उससे पता लगा कि एक तो आप वेट को नहीं कह सकते कि भाई आप प्लीज यहाँ पे जाओ थोड़ा, हाँ। यहाँ पे, और ये उधर। भी नहीं कह सकते कि कब जाओ और कब जाओ। और जब वेट आ भी जाता है तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि भैया प्लीज अब आप निकल जाओ। उसके लिए फिर पुट जिम ऑन जाना करना पड़ता है। बहुत इजी है, पर उसे बिल्कुल, उतारना बहुत बिल्कुल। मुश्किल है। तो मेरे आर्म्स पे मैंने पुट ऑन नहीं किया, हमें बॉडी सूट का भी सहारा लेना था और प्रोस्थेटिक्स का भी सहारा लेना था, पर डेफिनेटली जितना हो सका हम दोनों से हमने वो कोशिश की। और रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग है, आप लोग देख ही चुके हैं। श्रद्धा और सिद्धांत के लिए छोटे छोटे क्विक क्वेश्चंस। हाँ जी। पढ़ाई में बेटर कौन था? इतने बुरे थे दोनों? आई थिंक कि सेम ही थे, हम Same ही दोनों थे। सेम ही थे। No, पर आप actually, तो टॉपर थी, मैं नहीं, पढ़ चुका हूं नहीं, आपके बारे में। श्रद्धा नहीं, was better, मैंने एक्चुअली सिर्फ अच्छी तरह से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी। और आपने? मैं ढंग से पढ़ाई नहीं हो कभी। 12th की ना आपने? हाँ जी, की। उसके बाद बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया, लेकिन कॉलेज बंद हो गया।
तो हमें एक चोरी की बात पता चली है कि आप में से एक जन बचपन में चोरी किया करता था। झूठी खबर मिली है आपको। तो आप होंगे सिद्धांत। चोरी? नो। What is that? चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं इस फिल्म के महाकलाकार यानी कि डायरेक्टर अपूर्व लाखिया एंड को एक्टर अंकुर भाटिया को। अंकुर, इससे पहले आप ऐश्वर्या राय के हस्बैंड प्ले कर चुके हैं। बिल्कुल। अब श्रद्धा कपूर के। भाई अपने को सुगंधा का पति नहीं बना रहा कोई। कैसे कर रहे हो भाई? दाढ़ी मेरी भी है, बाल मैं भी उगा रहा हूं, पर ये किस्मत इसमें साथ नहीं दे रही आपका। किस्मत इज योर आंसर। या One word answer is किस्मत। किस्मत। क्या चाहिए इस चीज के लिए? अपूर्व से, यस सर। श्रद्धा कपूर को 4 बच्चों की मां बनने के लिए कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली क्या हुआ कि जब स्क्रिप्ट उनको सुनाई थी तो द अमेजिंग पार्ट वाज दैट ये क्वेश्चन आया ही नहीं था, एंड दैट शोज के जो एक आर्टिस्ट या एक एक्टर की कमिटमेंट होती है चैलेंज लेने की। राइट। एज अ डायरेक्टर मैं सोचूंगा कि वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड हाउ इन ट्यून शी इज विथ हर आर्ट। आई थिंक ये बहुत बहुत स्वीट बन रहा है, पर जब इन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की थी मैं इतनी खुश हो गई। अपू सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इट्स टोटली इन हिज जोन, यू नो। मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो सके बस अभी हाँ कह दो बिफोर ही चेंजेस हिज माइंड। मैं बहुत नर्वस भी थी क्योंकि मुझे लगा कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं। इन्हें लगा कि हो जाएगा, तो मतलब अगर आपके डायरेक्टर ये कहते हैं तो यू हैव टू डायरेक्टर का वर्ड फाइनल। एब्सोल्युटली। और क्या होता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस कि जब आप एक्टर के पास स्क्रिप्ट लेके जाते हो तो पहली बार तो कोई हाँ बोलता नहीं है, तो पहली बार पानी मिलता है। दूसरी मीटिंग में जाओ तो कॉफी आती है। जब ड्राई फ्रूट्स आने चलते हैं तो यू फील दैट आई थिंक शी इज गोइंग टू डू इट, एंड देन व्हेन देयर इज अ होल स्नैक, First of all, this is not Marathi true. snacks and puran poli and coffee. ये अभी मजाक कर रहे I हैं। said forget it, अभी निकलते हैं, होगी पिक्चर। ये बिल्कुल मजाक करें क्योंकि ये जब पहली बार आए थे, दूसरी बार आए थे, तीसरी बार आए थे, चौथी बार आए थे, उनके सामने खाना पड़ा था, इन्होंने कुछ नहीं खाया। और ये खुद अपनी कॉफी बाहर से लाते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू दिस। Sir, me too. अपना कॉफी खुद। It's true, huh, about this. It's a coffee lover thing. He's a coffee fanatic. He's like, if you don't bring coffee from me from Amsterdam, I will not let you come to Bombay. सर एम्स्टरडैम में 2 चीजें मिलती है। Coffee. एक ला सकते हो इंडिया में, दूसरी लाता तो जेल जाते हैं। आप लोग प्लीज मिथुन दा के साथ अपनी अपनी जगह ले ले और हम नाटक शुरू करेंगे। हसीना पारकर, अ लव स्टोरी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संस्कार डिकोस्टा। संस्कार डिकोस्टा। जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ये नाम कैसे पड़ा है ना। यार सोचते क्यों, कॉमेडी शो एंजॉय करो ना, क्या सोचना है यार, क्या सोचते रहती हो। हम कौन सा पैसा मांग रहे हैं, फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। दादा हम तो इतने संस्कारी लोग हैं, डिस्को भी जाते हैं ना तो चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं। खैर, अपने दादाजी के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे दादाजी मतलब इतने संस्कारी आदमी हैं, वो दादी को तक दीदी कहते हैं। कौन करता है आज की दुनिया में। आज तक मेरे दादाजी ने कभी भी जिंदगी में किसी भी लड़की को नहीं छेड़ा। सच बता रहा। दादाजी ये पढ़िए। बड़ा फटका। ये दादाजी सबको कह रहे हैं कॉल करे सो आज, आज करे सो अब, यही सबको कहते रहते हैं। और व्यायाम का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं श्रद्धा। ऐसी जॉगिंग करते हैं मतलब
तभी चेहरे पर सारा दिन इनके लाली बनी रहती है, लाली। ऐसे ही इनकी लाली बनी रहती है सारा दिन। खैर, अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मेरी दादी से। इतने संस्कार दादी ने भी हमको दिए। लाओ ना, तुम्हारा खींच, तेरी क्या, मैं खींचता हूँ, ले लो। मेरी दादी का चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। दादाजी ने एक बार देखा था, फिर लोहे का घूंघट बनवा के ताला लगा दिया नीचे। लेकिन दादी ने ना हम लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, ऐसे संस्कार दिए, उनको चोरी से सख्त नफरत थी। दादी हमेशा बच्चों को सिखाती थी, बेटा चोरी कभी नहीं करना। दादी की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। श्रद्धा, हाँ जी। आप इतनी देर से सोच रही होंगी कि ये क्या बचपनों वाली हरकतें कर रहा है कृष्णा, है ना? सोचो मत, कॉमेडी शो है, एंजॉय करो, सोचने से कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को जो है बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म कैसे हुआ। सच्ची में मैं आशीर्वाद से पैदा हुआ था। मेरे दादाजी ने ऊपर वाले से मुझे मांगा, हे भगवान, अब तो मुझे औलाद दे दे। मैं तो इतना संस्कारी हूं, आज तक इसको हाथ भी नहीं लगाया, अब तो दे दे। फिर एक दिन एक परी आई और उसने अपने हाथों से मुझे अपने दादाजी को सौंप दिया। परियां जो होती हैं ये अक्सर स्वर्ग से आती हैं। ये पहली परी है जो नर्क से आई है। चलो श्रद्धा, आप बस आंख बंद करिए और ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, एक परी आपको भी अभी बच्चा दे जाएगी। यस, आंख बंद करिए बस एक बार। आय हाय, मैंने कहा था ना। So cute. अब मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहूंगा। इतनी संस्कारी है, मतलब संस्कार के तो मतलब हदें पार हो चुकी हैं। अगरबत्ती, हम छूते भी नहीं एक दूसरे को, संस्कार होते हैं। सुनो अगरबत्ती, कल मैं तुम्हारे घर पर आया था तो घर पे ताला क्यों लगा हुआ था? मैंने आपको फोन पे बोला था ना कि घर आ जाना, घर पे कोई नहीं होगा। अपूर्व जी, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत पुराना जोक है, राइट? सोचो मत, कॉमेडी शो है, एंजॉय करो। मेरे बारे में तो बता दिया, मेरे परिवार के बारे में बताइए अरे ना। परिवार के बारे में क्या बताना, ये अगरबत्ती है और इसकी छोटी बहन है धूप। अरे आप मिलेंगे, मजा आ जाएगा। हमारा छोटा भाई हवन कुंड के बारे में बताइए। हवन कुंड, अरे अरे इतना क्यूट है। हवन कुंड, इनके बाबूजी ने घर में पूरी पूजा की सामग्री पैदा की है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तोतली थी कि तू तोतली थी नहीं, अभी भी तोतली है तू। नहीं नहीं, मैं तोतली थी। अच्छा, थोत रही थी तू। हाँ, मैं क्या सोच रही थी? मैं तोतली थी कि हमारे पहले बच्चे का नाम क्या रखेंगे हम। पहले बच्चे का नाम हम धुआं रखेंगे। हाँ, ये कैसे नाम हुआ? क्योंकि जब अगरबत्ती का संस्कार होगा तो धुआं ही निकलेगा, और क्या निकलेगा। लेकिन इसके लिए रोमांस करना पड़ेगा ना। हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कैसे होता है संस्कारी रोमांस।
ये क्या रोमांस कर रही है कि भैंस का दूध निकाल रही, क्या कर रही है? ऐसे ऐसे करके। एक काम करिए श्रद्धा जी, आप ही इनको सिखा दीजिए कैसे करना होता है रोमांस, है ना? ये लोग डांडिया खेल रहे थे, असली रोमांस तो हमने किया। बाय बाय। अरे वेरी गुड, टॉप टॉप टॉप, एकदम टॉप। अपनी जिंदगी में पहली बार खजूर पे आया हूँ, आई मीन डेट पे आया हूँ। और आज आप वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू तंतकार। खास करके जो जैकेट पहना हुआ है ना आपने, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। ध्यान से देखो, जैकेट नहीं है, साड़ी है। आप कुछ लेंगे? क्या क्या है आपके पास में? स्टार्टर्स में चंदनामृत और प्रसाद, मेन कोर्स में हलवा और पूरी, और डिजर्ट में मुलेठी का हलवा है, एंड साथ ही साथ बेवरेज में तुलसी का पानी एंड कच्चा दूध। आप क्या लेंगे? ये आलोकनाथ जी का रेस्टोरेंट है क्या? एक काम करिए, अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जी, तो मंदिर का वो बड़ा वाला घंटा भी होगा। हाँ हाँ, वो घंटा आप लेकर आइए। आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हाँ जल्दी ला जी। समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ जो मैं माहौल कैसे बनाऊं। मेरे ख्याल से कुछ गाना वाना होना चाहिए, तो फिर शायद कोई माहौल बन जाए। कोई सिंगर विंगर होगा यहाँ पे? भ्राताश्री, हाँ। हम लोग यहाँ पे डेट पे आए हैं, कोई बढ़िया सा गाना, बढ़िया गाना बजा दीजिए ताकि माहौल बन जाए। हाँ। सी माइनर स्केल। मैं अपनी बहन की गोद भराई के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, समझे आप? अरे कोई बढ़िया गाना यार, बजाए। तुम चंपक भाई यार, जैसा सामने विजुअल है वैसा ही गाना बजेगा। नहीं इधर यार। तुम्हें गाना नहीं गाना तो मत कहीं, ऐसा चले जाओ। अरे तू तो बोली, मैं तो कुछ समझेगा भी नहीं। ये नहीं चलेगा बजो। ऐसे तुम मुझे पब्लिकली चिढ़ा नहीं सकते क्या? इट इज माई दिस। वो चिढ़ा नहीं रही, वो भी तोतली है। अभी मेरे को कैसा, मैं देख के मेरे को फीलिंग आता है, तो मैं अभी इनको देख के कैसे एकदम फीलिंग आते है एकदम। आप अगर गाना गा दें तो थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू। ये क्या? ये आपने किया? नहीं, वो खुद करके गई है। ये तो प्यार से किया है, हमारी शादी होने वाली है ना। लेकिन मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। हाँ, मैं श्रद्धा से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। हाँ। असली किसने दे दिया है? नहीं, ये नहीं होगा। आप इधर आओ। हाँ। आपने ये किया इनके साथ? नहीं। क्यों? नहीं, मैं भी गाना गा सकती हूँ। एक मिनट। नो, दिस इज नॉट फेयर। आपका नाम क्या है मोहतरमा? अगरबत्ती। आपका? मेरा नाम माचिस है। अगरबत्ती और माचिस मिल जाए तो हम ऐसी सुगंध फैलाएंगे ना साथ में। जाओ जाओ। एक मिनट, एक धमकी दे दूं। तूने मेरे प्यार का अपमान किया है, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। हाँ, समझा क्या? देखो अभी मैं भी साथ में हूँ। चल। अपूर्व सर, हमें दुख है पर हम जानते हैं आपको जाना है। एक डायरेक्टर बहुत बिजी होता है फिल्म रिलीज के पहले, तो सर आप जा सकते हैं, लेकिन हसीना को हम कहीं नहीं जाने देंगे। ओके सर।
थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि हसीना पारकर इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हो। वो अरे आई बाबा भगवान के नाम पे ले ले। अबे ले ले नहीं दे दे होता है। तेरी शक्ल के हिसाब से ले ले होता है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, दोनों की शादी हो जाए आपकी किसी अच्छे लड़के के साथ। तुझे तो बस जिंदा मिल जाए कोई। ए, देखिए बकवास नहीं करना। अब हम दोनों कपल हैं, कपल। और तो आप भाई बहन नहीं हो? भाई बहन नहीं, कपल हैं। अच्छा भीख दे दो। अरे क्या भीख दे दो? तुम्हारे इतने हाथ पांव सलामत है, शर्म नहीं आती तुमको भीख मांगते हुए? तो क्या तेरे 10 रुपए के लिए मैं हाथ पैर कटवा दूं? शर्म आनी चाहिए यार। आते जाते लोग आपको देखते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो घर पे बैठ जाऊं मैं, तेरे को व्हाट्सएप करूं अपना अकाउंट नंबर, भीख करेगा ट्रांसफर? हट छोड़ इधर, हट। डार्लिंग इन भिखारियों के मुंह लगते, आओ चले हम। अबे ये मेरा डायलॉग है। ते बोलना, फिर मैंने आना पड़ता है वहां पे। डार्लिंग चलो यहाँ से, ऐसे भिखारियों के मुंह नहीं लगते। क्या भिखारी होते हैं? देखो हम भीख मांगते हैं, तेरी तरह कोई मेहनत के लिए हाथ नहीं फैलाते। यार ये बात करके तो आपने वाकई मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। वही हाँ क्या हुआ? मैं खुद बड़ा इमोशनल हूँ। कोई भी इंसान, मुझे सीरियस होने दे। सीरियस होने दे। कोई भी इंसान शुरू से भिखारी नहीं होता, मजबूरियां और हालात उसे बना देते हैं। भिखारी बना हूं मैं अगर, तो आपकी वजह से। हाँ? इनकी वजह से कैसे? मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी एक एक फिल्म मैंने 400 बार देखी है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब इनकी फिल्म आ रही है हसीना पारकर। हाँ हाँ जी, उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे चलो यहाँ से चलो। आप कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम इनके घर पे जा रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा तो ये बालियां बड़ी अच्छी है, ये मुझे दे दो सोने की। चलो ये लो, जाओ हसीना पारकर देख लेना, जाओ। आप पूछो कि ये मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्यों मांग रहे हो? क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो वहां से वापस नहीं आओगे और लास्ट पे ये अच्छी नहीं लगेगी। दे दो मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? दे दो, पता चलेगा तुम्हें। कैसा पनवती आदमी यार, पहली बार मैं ऐसे डेट पर आया हूँ। मर जाएगा मर जाएगा। आइए, आप तो बड़ी बड़ी BMW में बैठती हैं, हमारी औकात के हिसाब से ऑटो ही है हमारे पास में। नहीं मुझे ऑटो बहुत पसंद है। हाँ आइए आपको ऑटो में घुमाते हैं, आइए। चलिए। He is fantastic. अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो शादी के लिए किससे बात करनी होगी आपके घर में? आपको मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी। भाई से? अरे क्यों नहीं, मेरा प्यार सच्चा है। ये क्या लड़की जैसे आया है? भाई मतलब ये फूल वूल क्या है? यहाँ पर घोड़ा चाहिए, घोड़ा, समझा? इसके ऊपर इतना बड़ा घोड़ा कैसे मैं खड़ा करूं? तुम इसके साथ नहीं जा सकते हो भैया। ये क्या लड़की के साथ शादी करके तू हैं? हुलिया देखा टिक्का बिक्का बांध के, क्या जोकर है? चल बट बट। नहीं अपने पैर छू रहा हूँ। मैं इनसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं भाई की ट्रेनिंग लूंगा और भाई बन के आऊंगा। देखना, पक्का आऊंगा। चलो ओके। हेलो भाई। हेलो बैठो, मैं हिल गया, बैठो। मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया है। उसने बोला अगर तुम गुंडा बनोगे तो ही तुमसे शादी करूंगी। तो मेरे को गुंडागर्दी सिखा दो। ये गुंडागिरी है, शादी विधि से भाई पहले दूर रहे तू। ऐसा जैसे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करने का, वैसा शादी पे भी नहीं करने का। एकदम करेक्ट भाई, एकदम करेक्ट। ये भाईगिरी से भी डेंजर है। बैठ, तेरे को समझाता हूँ मैं। भाई देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे को जल्दी जल्दी सिखाओ। क्योंकि अगर हसीना से मेरी शादी हो गई ना तो 2-3 लड़कियों से ब्रेकअप करने के लिए भी जाना है मेरे को। बहुत ही बिजी लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ सुन, तेरे को सिखा रहा हूँ मैं। हाँ भाई। भाईगिरी का लेसन नंबर 1 है। तू ऊपर बैठ, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं करता। हाँ भाई।
स्टाइल में रहने का। स्टाइल बोला तो कैसा, अभी मैं इधर बैठा हूँ, हालांकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। स्टाइल बहुत जरूरी है लाइफ में, लिख ले। क्या याद रख रहा है कि तू? हाँ ठीक है भाई, लिख लिया मैंने। ये बोर्ड देखा क्या पीछे? हाँ ये बोर्ड पे सबसे पहली ट्यूशन होती है अपनी, लेसन नंबर 1। 1 मिनट, अभी इससे पहले आपने बोला था पहला लेसन, ये भी पहला लेसन है। एक्चुअली क्या है, अपना धंधा 2 नंबर का और लेसन 1 नंबर का ही रहता है। ऐसा है लेसन नंबर 1। ये इसमें क्या रहता है? इसमें ऐसा रहता है कि पुलिस पीछे पड़ गई तो ऐसा भागते रहने का। ये 3 डंडी काय को मारा आपने? 4 मारा है, समझो पकड़ा गया तो जेल, ऐसा। हे रब कर चल। अरे ये तो गलत बात है ना, खाली फोकट में जेल काय को जाऊं भाई? क्या? ये भाई ये ठीक है, तेरा काय को सुनूं? चल तू पूछ। हाँ भाई बोलो। तो क्या? क्या पुस रहा हो? पुस। अरे तुम लोग को इतना बड़ा 800 रुपए का कैरम खरीद के दिया मैं, ये ले इधर बैठ। मकान मालिक आने के बाद भी छुप जाते रहे तुम लोग, बैठ इधर। हाँ, परसों का किस्सा है, तू कुछ बोली मत, खाली सुन अभी। हाँ परसों का किस्सा है। वसीम कान्या कौन? अपने बाजू वाली गली के तबेले में रहता है। अच्छा वसीम कान्या आधे घंटे तक मेरे को गाली दे रहा था, अच्छा। लेकिन मैं फुल इग्नोर। ए जाड़िया बैठना है उधर, वो बैठ इधर। हाँ भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वसीम कान्या की बात कर रहा था मैं। हाँ तो वसीम कान्या का किस्सा ये, हाँ कल आधे घंटे तक मेरे को गाली दे रहा था, लेकिन मैं फुल इग्नोर, इधर उधर फुल इग्नोर। हालांकि वो बात अलग है, मैं घर में जाके 2 घंटा रोया। काय को? बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं चेहरे पे दिखाया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाया, फुल टू इग्नोर। तो समझा ना अभी तक का तेरे को जो सिखाया हो। हाँ भाई समझ गया, लेकिन मेरे को ना ऐसा कोई पक्की भाईगिरी सीखने, आपसे कोई बड़ा भाई कहे क्या? अरे एक एक को तो कुर्सी लेके मर्डर हो रहा है मेरे हाथ से आज। ऐसा नहीं होगा भाई, फिर मेरे हाथ से मर्डर हो, मैं सच बता रहा तेरे को। मैं तेरे को बोलूं, मैं संस्कारी आदमी हूँ, मैं चाहूं नहीं उठा के सर पे पटक सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल में हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ भाई। हाँ ऐसा बैठ, अभी थोड़ी देर में बिरयानी खिलाओ तेरे को। परेशान हो गया हूँ मैं ये लोग से। वो कौन सा हड्डी रहता है लोरेल का? इंग्लिश कार्टून कौन सा है वो? एक तेरे को मेन लेसन नंबर 1 बताने का रह गया मेरा। अरे लेसन नंबर 1, अभी तो 4 बार आपने बोला लेसन नंबर 1। वो मर्डर के बारे में बहुत सीरियस टॉपिक है, सब लोग आंखें खोल के सुनो। समझो अपने एरिया में कभी मर्डर हुआ, हाँ डायरेक्ट एरिया में जाके घूमते रहने का, ऐसा घूमते रहने का, तब तक घूमने का जब तक तुमको पुलिस पकड़ के पूछेगी कह रहे तूने मर्डर किया क्या, तो बोलने का पता नहीं शायद किया रहेगा। हमेशा गुंजाइश में रहने का, उससे क्या दहशत बनी रहती है अपनी, इससे बनते भाई। ये क्या सिखा रहा है फिर ये? आज हो गया लेसन नंबर 1, अभी नेक्स्ट टाइम अपन लेसन नंबर 1 करते वापस, समझा क्या? अबे हटा सावंती घटा, काकुजा बत्ती बुझा के सो जा, मंटी पे खड़े ली आंटी बजा रहे बार बार घंटी। सब सही है, दूध दही है, मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी की बाटे खाने वाले आटे। मेरी मर्जी, मैं चाहे करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे आ जाऊँ, मैं चाहे वो आ जाऊँ। गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूँ साला, नदी को मैं बोलूँ नाला, क्या भी बिना खोलू ताला। आय हसीना मान जाएगी। ये ले पकड़। हाँ जाते जाते सबको ऑटोग्राफ देते जा तू। अब मैं भाई बन गया भाई। हाँ। अब मैं अपने दादाजी को मुकेम्बो बनाऊंगा, बड़े बड़े गुंडे दिखाऊंगा और हसीना से शादी करूंगा भाई। बहुत बड़े ख्वाब है तेरे, जा पूरे हो जाएंगे। थैंक यू भाई। हाँ। नमस्ते नमस्ते। लगता है पहली बार आया है। चल हाथ ऊपर कर। क्यों, मेरे को डीओ लगाना है क्या? चुप कर। मैं तलाशी लूंगी तेरी, कहीं कोई गन वन छुपा के तो नहीं आया है? देखिए मैं यहाँ पर कुछ देने नहीं, मैं लेने आया हूँ। क्या? मैं हसीना का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। शादी
जानता है ये लोग कौन है? कौन है? कौन है नहीं, कौन थे? कौन थे मतलब? हसीना का हाथ मांगने आए थे ये लोग। अरे क्यों डरा रहा है बेचारे को? रिश्ता लेकर आया है। अम्मी, हसीना की शादी इतने शरीफ लड़के से नहीं हो सकती है। मर्डर भी नहीं किया इसने। कौन बोलता है? केले अपन केले। अरे क्या किए ले सावन की गड़ा खा गुजा बत्ती बुझा के सो जा मंटी में खड़े लेंडी बजा रहे बार बार घंटी सब सही है दूध दे मावा मस्का उसी का चस्का। बेटा अपना वाला लगता है ये। किस खानदान का है तू? एक्चुअली मेरे डैडी मुकेम्बो है। हमारे घर पे सच में लायन है, लायन सब डाकू लोग हैं हमारे घर पे। अच्छा। हाँ, और मैं तो रहता भी दुबई में हूँ, मालूम है? दुबई? हाँ। तू दुबई में रहता है? हाँ। बेटा अगर दुबई से तेरा कोई आने वाला है तो मेरे लिए 2-3 किलो खजूर मंगवा ले बेटा। अम्मी? हाँ बेटा, मेरा हेलोजन कम हो गया है। हेलोजन नहीं, हेमोग्लोबिन होता है। क्या बोल रहे हाँ हैं? वही कम हो गया है। भाई मैं रिश्ता पक्का समझूं? रिश्ता तो पक्का समझ ले छोटे, लेकिन एक बात भी अगर झूठ है जो तूने मुझसे कही तो तेरा काम भी खलास कर दूंगा, समझे? चलो अम्मी, 2 हाफ मर्डर करने। ये क्या बेटा, जब देखो 2 हाफ मर्डर। एक फुल मर्डर करते ना, उससे टाइम भी बचेगा। बहुत दिन से घोड़ा नहीं चलाई, जरा देखो चलता है कि नहीं। अम्मी चलो 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 चलो। एक मिनट दादाजी आपने सारी तैयारियां कर ली ना? बिल्कुल, मैंने चश्मा ले लिया, ब्लड प्रेशर की गोली खा ली, पफ सब कुछ। अरे वो नहीं, मैं गुंडागर्दी की बात कर रहा हूं। आपको पता है ना कि घोड़ा कैसे बोलता है? अरे वो घोड़ा नहीं, मैं ये घोड़े की बात कर रहा हूं। यार घोड़े को घोड़ा बोलो, इसको पिस्तौल को पिस्तौल बोलो, ये कल को कुत्ते को चाकू बोलोगे आप? ये क्या है? मैं शरीफ आदमी हूं यार। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिंदगी में पहली बार प्लीज मेरे लिए आप बदमाशी कर लीजिए, प्लीज। और तुमको पता है ना तुमको क्या बोलना है? सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। चलो जैसा तैसा वैसे ही ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग यहाँ पर शादी के लिए आए हैं। अगर शादी नहीं हुई तो गोली मार के सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। गुंडागर्दी, वी आर क्रिमिनल्स। हाँ ये, हाँ मुकेम्बो खुश हुआ। हाँ ये हुआ। हाँ, लड़की वाले बस आते ही होंगे। ये क्या हो रहा है इधर? इधर हम लोग फुटबॉल मैच खेलने वाले। अरे शादी हो रही है। शादी? मैं भाईगिरी सीखी ना भाई, आपको बोला ये था ना। भाईगिरी सीखी है? ये क्या टपलू और पपलू को साथ ले आए हो? ये तो टपलू है। ये अमरीश नूरी है। अरे ये क्या हो रहा है सब? जूते चुराई की रस्म शुरू करते हैं। 1 मिनट, जूते चुराई की रस्म से पहले उसे इसकी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। बेटा, इन्होंने तेरी बात मान ली, अब तू भी मान ले। पंडित जी को बुलाओ। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खानदानी पंडित जी है, जब भी इनकी जरूरत पड़ती है हम इनको उठवा लेते हैं। You are under arrest. 1 मिनट, मेरा जुर्म क्या है ये बताइए मुझे पहले। क्योंकि तुम डॉन हो। कौन हूं मैं? अरे मी दोन्ही मी एकच आहे रे, काय बोलते तू? मला पण मराठीत बोलायला काय, तुम्हारा काय प्रॉब्लम? हथकड़ी पीछे छूट गई है, ये है हथकड़ी। हाँ, हथकड़ी? अब बाकी की जिंदगी अपनी जेल में बिताना। तू क्या सोच रहा था, मुझे धोखा देके तू ऐसे बच जाएगा? वो तो अच्छा हो मुझे पुलिस में नौकरी मिल गई, और सबसे पहला केस मैंने तेरा ओपन किया है। अरे लेकिन मेरे को तो भाई ने बोला था भाई बनने के लिए, इसे मैं भाई बनाऊं। पहले आप लोगों ने देखा हमारी संस्कारी भाईगिरी फ्लॉप हो गई, लेकिन असली भाई और बहन के यहाँ होते हुए हम असली भाईगिरी और बहनगिरी आज निभाएंगे। द ड्रामा कंपनी के मेंबर्स के लिए आज श्रद्धा एक खास गिफ्ट लाई हैं। यहाँ सबके सामने श्रद्धा कृष्णा को, संकेत को, सुदेश जी को राखी बांधेंगे। आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.